ये हमारी मांग है। हमारे को यशवंत के जो भी वहाँ से भरते पैसेंजर फुल दादागिरी से भरते हैं और बिना लाइसेंस ब्याज वाले ये और दादागिरी इनको एक हफ्ता देता हवलदार को ये 1500 1000 ऐसा हफ्ता देते। ये आपके सामने भी मौजूद कराए 2-4 जन को बिना लाइसेंस ब्याज वाले हवलदार के सामने भरता है तो हवलदार कुछ बोलता भी नहीं। बोला हम लोग भरने जाएगा तो हम लोग का फोटो निकलता है, वो लोग के सामने भरता है वो लोग मुँह ऐसा घुमाएगा। जो लीगल है उनके ऊपर उन लोगों ने 200 रुपए का फाइन मारा और जिनके पास लाइसेंस ब्याज नहीं उनको खुद बोला कि इधर से निकल जाओ और गेट के ऊपर दादागिरी करके गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर मुंडे वाले मुंडे के सामने चलते हैं और बोलता है कि तुम जो क्लियर वाले हो सब लाइन में चलेंगे और जो विदाउट वाले हो बाहर चलो। हमें ये भी पता चला है कि ये जो नवनाथ नामक माफिया है, रिक्शा माफिया, उस वो जो है वो वाहतुक विभाग को मोटी रकम देता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हो सकता है दे दो, बगैर किसी आशीर्वाद के गाड़ियाँ नहीं चल सकती। और जो लाइन के आगे जो भरते हैं बिना लाइसेंस ब्याज, जिसके पेपर क्लियर नहीं है, 5-5 साल से परमिट रिन्यू नहीं है, पासिंग नहीं हुई है, सरकार से शासन से भी गद्दारी कर रहे हैं इधर ट्रैफिक कर्मचारी लोग। हम लोग बोलने जाते हैं तो हमको बोलते हैं ये भरता वो भरता, भाई लोग की बातें करते थे तुम लोग भरते। भाई तो आज तक का एक लाइन में सिर्फ अपनी ईमानदारी से चलता हूँ, ईमानदारी से आता हूँ और उनको पुलिस वाले को कहीं ना कहीं इन लोग का शासन से गद्दारी कर रहे हैं। 200 गाड़ियों की लिस्ट है हमारे पास। हाँ, वो अभी हम लोग जीपी ऑफिस के पास भी बैठेंगे, जाएंगे, नहीं होएगा हमारा इधर कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ पे उग्र आंदोलन भी करेंगे। यहाँ पे इतने हॉर्न बजाने के बाद भी है ना, ये रिक्शा वाले जो है साइड में लेते नहीं है। सेकंड में कि एम्बुलेंस जो निकलती है, एम्बुलेंस वाले इतने हॉर्न बजाने के बाद भी रिक्शा वाले साइड में हटते नहीं है। समझो ऐसे में कहीं किसी की जान चली जाए या उसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम नालसपारा पश्चिम ब्रिज के ठीक नीचे मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से थोड़ी ही दूर पर अवैध रिक्शा चालकों की लाइन लगी हुई है। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर वाहतुक विभाग द्वारा अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई, लेकिन यहाँ की कंडीशन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी कैमरा चालू होने की वजह से कहीं ना कहीं जो अवैध रिक्शा चालक थे उनकी लाइनों में कमतरता आई है। लेकिन आप पीछे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फांदे मारने अर्थात गेट के सामने से अवैध रिक्शा चालक यहाँ के इस जनता को मतलब बैठा रहे हैं और यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे रिक्शा चालक उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो होने वाली ये जो आज वाहतुक विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है उससे कितना ज्यादा संतुष्ट है। आप कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? अभी परेशान है हम लोग, क्या करेंगे? बिना लाइसेंस ब्याज वाले हवलदार के सामने भरता है तो हवलदार कुछ बोलता भी नहीं। बोला हम लोग भरने जाएगा तो हम लोग का फोटो निकलता है, वो लोग के सामने भरता है वो लोग मुँह ऐसा घुमाएगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप रिक्शा चालक, यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 2 घंटे के लिए आरटीओ आया था। जो लीगल है उनके ऊपर उन लोगों ने 200 रुपए का फाइन मारा और जिनके पास लाइसेंस ब्याज नहीं उनको खुद बोला कि इधर से निकल जाओ। अच्छा, ये आपने देखा है ऐसा? ये हम लोगों ने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सिर्फ बगैर लाइसेंस बैज वालों का ही बोलबाला है। यहाँ पे विदाउट लाइसेंस बैज और नल्ला गाड़ियाँ जिनकी पासिंग खत्म है, इंश्योरेंस खत्म है, फिटनेस सब खत्म है, लेकिन वो धड़े से गाड़ी चलाते हैं और गेट के ऊपर दादागिरी करके गाड़ियाँ चलाते हैं। अगर मुंडे वाले मुंडे के सामने चलते हैं और बोलता है कि तुम जो क्लियर वाले हो सब लाइन में चलेंगे और जो विदाउट वाले हो बाहर चलो। और कैसा है आज के टाइम पे वो एक से 1000 रुपया ले रहे हैं। कोई 1000, अभी जो नया है जो नई रिक्रूट है रिक्शा वालों की 1500 रुपया दो और नल्ला विदाउट लाइसेंस विदाउट बैज बिंदास चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। और आज जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई सिर्फ जो क्लियर गाड़ियां हैं जिनके पास लाइसेंस है, बैज है, गाड़ी ओके, उनके ऊपर 200 रुपये का चार्ज किया, फाइन मारा गया। और जो इलीगल गाड़ी है उनके ऊपर भी 200 रुपये का चार्ज। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के रिक्शा चालकों का आरोप है कि आज जो कार्रवाई वाहतुक विभाग द्वारा की गई है उसमें जो इनलीगल रिक्शा चालक हैं उन पर कार्रवाई करके 200 रुपए का फाइन वसूला गया है और दूसरी ओर जो लीगल रिक्शा चालक हैं उनकी गाड़ियों पर भी कार्रवाई करके सारे पेपर सही होने के बावजूद भी 200 रुपए का फाइन वसूला गया। अब जब मिरर ऑफ ट्रूथ ने रिक्शा चालकों द्वारा लगाए गए इस आरोप की पड़ताल की तो हमने पाया कि रिक्शा चालक सही बोल रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक रिक्शा जिसका नंबर MH48AX9750 है, इस पर वाहतुक विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और सारे पेपर ओके होने के बावजूद भी ड्रेस तथा ओवरसीट के नाम पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरी ओर आप स्क्रीन पर एक और रिक्शा देखेंगे जिसका नंबर MH48N6434 है। इस रिक्शा का इंश्योरेंस, PUC, फिटनेस सब खत्म है, फिर भी इस पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अर्थात जो लीगल रिक्शा चालक हैं उन पर भी 200 रुपए का फाइन और जो अवैध रिक्शा चालक है उन पर भी 200 रुपए का फाइन।
जिस तरीके से वाहतुक विभाग द्वारा दिखावटी कार्रवाई की जा रही है वह इस बात को साबित करती है कि कहीं न कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार फल और फूल रहा है। पहले तो वाहतुक विभाग द्वारा अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की ही नहीं जाती और जब लाख शिकायतों के बाद कार्रवाई की जाती है तो यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी वह कार्रवाई भी ईमानदारी से नहीं करते, जिससे समझा जा सकता है कि रिक्शा चालकों द्वारा लगाया गया आरोप कहीं न कहीं सही है। इनकी इसी दिखावटी कार्रवाई के चलते सरकारी धन पर डाका पड़ता है और इनकी जेबें भरती रहती हैं। चलिए आपको फिर से लेकर चलते हैं रिक्शा चालकों की ओर और उनसे पूछते हैं अगला सवाल। अवैध रिक्शा चालक यहाँ पर चल रहे हैं तो कई सालों से चलते आ रहे हैं, तो आप लोग ने अभी इस मुद्दे को क्यों उठाया? कि हर टाइम अभी पहले तो कैसा था कि रात को चलते थे उन लोग 8 रात को, लेकिन अभी ऐसा कि 24 आवर्स उनका बोलबाला है यहाँ पर। फुल गुंडागर्दी बोले तो चलेगी आपको। एक को बोलेंगे 10 रिक्शा वाले खड़े होते हैं, कोई उम्र वाला रिक्शा वाला है क्लियर, उसको बोले तो वो गाली गलौज पे आ जाते उसको मारने के लिए। अभी वो इंसान रिक्शा चलाएगा, अपनी फैमिली देखेगा, उनसे मारा मारी करेगा। अभी जब हमने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और सब कंक्लूजन निकाला तो हमें ये पता चला है कि जो पार्टी वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ के यूनियन लीडर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, वो लोगों को बाहर से नहीं भरने दिया जाता है, तभी वो लोग ऐसा पत्र व्यवहार करना शुरू करते हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे सब जो इनलीगल वही बाहर से भरते, जो क्लियर है वो लाइन से ही धंधा करते। मेरा सवाल पार्टी वालों से है, मतलब वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है कि जब हम पार्टी वालों को बाहर से नहीं भरने देते हैं तभी वो ऐसे पत्र व्यवहार करते हैं, लेटरबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर कितने भी आंदोलन होते हैं, लोग आते हैं, अवैध रिक्शा चालकों का मुद्दा उठाते हैं, यहाँ पर नाला सुपारा बस्ती विहार के 50% जो आंदोलन होते हैं वो थोड़े दूर पर जाकर सेटल हो जाते हैं। तो कहीं आप लोग ने इस मुद्दे को उठाया तो आप लोग का इसके पीछे कोई आर्थिक लालच तो नहीं है? हमारा आर्थिक लालच कुछ भी नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जितने भी यहाँ जो खड़े हैं यहाँ पे सब एज ए रिक्शा वाले खड़े, यहाँ पे पार्टी वाला कोई भी नहीं है, सब रिक्शा वाले, सब परमिट होल्डर, सब क्लियर वाले है। ऐसा नहीं कि उनको कोई प्रेशर बना के कोई सेटलमेंट, इधर सेटलमेंट की कोई बात नहीं है। हम लोग को हवलदार से कोई एक्सपेक्ट नहीं है, तो कोई सेटलमेंट वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई और आप संतुष्ट नहीं हैं, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं होगी अगला कार्य ये होगा कि हम सीपी के पास जाएंगे विद प्रूफ, ओरली नहीं, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, ये डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकाल के दो। आप लोग की क्या ही मांग है, मुझे बताइए क्या मांगे आप लोग? जितने भी नल्ला गाड़ियाँ चलती है जिनका परमिट नहीं है, पीयूसी नहीं है, इंश्योरेंस खत्म है, लेकिन ये जो लॉस है ये शासन का है, रिक्शा वाले का लॉस नहीं है, ये गवर्नमेंट का लॉस है। जब पुलिस पकड़ती है और छोड़ देती है, कई स्क्रैप गाड़ी ऐसी है जिसका पॉल्यूशन खत्म है, पीयूसी खत्म है, इंश्योरेंस खत्म है, पुलिस ने उस गाड़ी के ऊपर कम से कम 3000 के ऊपर पेनल्टी फाइन है ऑलरेडी। सब तेरे गाड़ी का सेट कौन है, सेट का नाम बता, तेरे सेट का नंबर बता, और नंबर बता के वो गाड़ी वाले को छोड़ दिया, उसका पुरावा है, गाड़ी के ऊपर 3100 रुपये का फाइन पेनल्टी है। ये लॉस किसका है? ये शासन का है, ये किसी का पर्सनल लॉस नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। बात यहाँ पर अगर अवैध रिक्शा चालकों की हो रही है तो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई नवनाथ नाम का रिक्शा माफिया है जिसकी 40 से 50 गाड़ियाँ यहाँ पर धड़ल्ले से चल रही है और सारी अवैध है। उस बारे में आपको जानकारी है? अभी बहुत से गाड़ियाँ चल रही है, अभी वो एक की नहीं है, वो कितने ऐसे है कि 5-6 आदमी है जिनकी सबकी गाड़ियाँ चल रही है। कोई आता किसकी 10 है, किसकी 5 है, किसकी 2 है, किसकी 4 है, सब जाते पुलिस से सेटलमेंट करते हैं और बिंदास चलाते हो। हमें ये भी पता चला है कि ये जो नवनाथ नामक माफिया है, रिक्शा माफिया, वो जो है वो वाहतुक विभाग को मोटी रकम देता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हो सकता है दे दो, बगैर किसी आशीर्वाद के ये गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं? चल रही है, बगैर पुलिस के आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकती। यहाँ पे पुलिस को अपना दबदबा कायम रखना चाहिए, एक पुलिस का दहशत निर्माण होनी चाहिए, पुलिस आए उसका दहशत होना चाहिए कि भाई ट्रैफिक पुलिस आया है। यहाँ पे कोई दहशत ही नहीं पुलिस की, पुलिस को कुछ नहीं समझते। आप भी यहाँ पर रिक्शा चलाते हैं, आपकी क्या मांग है और आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं रफीक शेख बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो श्रीपस्ता की लाइन है हमारी जो यशवंत गौरव की है, और जो लाइन के आगे जो भरते हैं बिना लाइसेंस ब्याज, जिसके पेपर क्लियर नहीं है, 5-5 साल से परमिट रिन्यू नहीं है, पासिंग नहीं हुई है, सरकार से शासन से भी गद्दारी कर रहे हैं इधर ट्रैफिक कर्मचारी लोग। हम लोग बोलने जाते हैं तो हमको बोलते हैं ये भरता वो भरता, भाई लोग की बातें करते थे, तुम लोग भरते। मैं तो आज तक का एक लाइन में सिर्फ अपनी ईमानदारी से चलता हूँ, ईमानदारी से आता हूँ,
और उनको पुलिस वाले को कहीं ना कहीं इन लोग का शासन से गद्दारी कर रहे हैं। 200 गाड़ियों की लिस्ट है हमारे पास। हाँ, वो अभी हम लोग जीपी ऑफिस के पास भी बैठेंगे, जाएंगे, नहीं होएगा हमारा इधर कार्रवाई नहीं होगी तो हम यहाँ पे उग्र आंदोलन भी करेंगे। ये हमारी मांग है। हमारे को यशवंत के जो भी वहाँ से भरते पैसेंजर फुल दादागिरी से भरते हैं और बिना लाइसेंस ब्याज वाले ये और दादागिरी इनको एक हफ्ता देता हवलदार को, ये 1500 1000 ऐसा हफ्ता देते। ये आपके सामने भी मौजूद कराए 2-4 जन को, मगर इन लोग मानते नहीं है। पुलिस वाले हम लोग को उल्टा हम आपस ही में इन लोग को लड़वा देते, ये लोग कार्रवाई करते नहीं है। ये कई सालों से मुद्दा चल रहा है और ये हुट के हम लोग के आपस में झगड़े लगा देते और आके ना 1 नंबर लाइन में भी नल्ला लोग खचा मारते लाइन के। अभी हम लोग इसके आगे बहुत ज्यादा कार्रवाई करने वाले, हम लोग आंदोलन भी करने वाले यहाँ पर। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रिक्शा चालक जो है वो उग्र हैं। यहाँ पर महिला रिक्शा चालक भी हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। मैडम, आप क्या कहेंगे? मैम, यहाँ पे जो है दोपहर में इतनी ट्रैफिक है, जैसे आप देख सकते हो दोनों साइड रिक्शाओं की लाइन लगी है। समझो दोपहर में स्कूल बसेस निकलती है तो स्कूल में ड्राइवर को देखो टाइम पे पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पे इतने हॉर्न बजाने के बाद भी है ना ये रिक्शा वाले जो है साइड में लेते नहीं है। उस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे लोगों का स्कूल का भी पढ़ाई का नुकसान होता है। सेकंड में कि एम्बुलेंस जो निकलती है, एम्बुलेंस वाले इतने हॉर्न बजाने के बाद भी रिक्शा वाले साइड में हटते नहीं है। समझो ऐसे में कहीं किसी की जान चली जाए या उसका जिम्मेदार कौन होगा? इतनी जगह तो होनी चाहिए कि भाई एक एम्बुलेंस निकल सके, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। दोपहर के टाइम में आप देख सकते हो दोनों साइड में कितनी लाइन है, एक रिक्शा नहीं निकल सकती है तो एम्बुलेंस कैसे निकल सकेगी? अच्छा, आप एक महिला रिक्शा चालक हैं, एक महिला होने के नाते जब आप यहाँ पर रिक्शा चलाती हैं तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अवैध रिक्शा चालकों की वजह से? अवैध रिक्शा चालक देखो, हमको झूठ नहीं बोलेगी, हम दो लेडीज है तो हवलदार हमको आगे से भरने के लिए अनुमति देती है। लेकिन ये होता है ना कि दूसरे जो नल्ला ड्राइवर है जिसके पास बैच परमिट कुछ नहीं है, वो हमारी गाड़ियां हटा के वो खुद वहाँ पे आकर गाड़ियां लगाते हैं। हमको धंधा करने नहीं मिलता है, हमको उसी टाइम धंधा करने मिलता है जब तक यहाँ पे हवलदार खड़े होते हैं, तो वो 2 घंटा हम लोग धंधा कर पाते हैं। अदरवाइज हम लोग, मेरी गाड़ी देखो साइड में खड़ी है, यहाँ पे देखो कितनी नल्ला गाड़ियां लगी है जिसका बैच नहीं, परमिट नहीं, लाइसेंस नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके ऊपर कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इवन यहाँ पे देखो वेस्ट में वसई से, नाईगांव से, नाला सोपारा ईस्ट में से सब रिक्शा चालक इधर ही आते। क्यों आते? ईस्ट में भी तो रिक्शा चलती है, ईस्ट में भी तो रोड है, ईस्ट में भी तो यहाँ से ज्यादा धंधा है। तो सब यहाँ पे आने का रीजन क्या है? क्योंकि किसी के पास लाइसेंस, बैच, परमिट नहीं होता है तो यहाँ पे लेकर आते हैं, यहाँ पे सब चल जाता है। यानी जो हमारे भाई लोग हैं जिसके पेपर्स क्लियर है उनके ऊपर बर्डन आता है ना। हाँ ना, तो वो इधर उधर से आकर इधर धंधा करते हैं, उसका मतलब क्या है? यानी तो इवन लेडीज भी इसमें से अभी इधर आने लगी है। तो भाई जगह ईस्ट में से इधर उधर से लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तरीके से यहाँ पर महिला रिक्शा चालक है वो भी काफी ज्यादा उग्र नजर आ रही हैं, उन्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे ना इन अवैध रिक्शा चालकों की, तो ये लोग यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, यहाँ से रोड से जाने वाली, गुजरने वाली जो युवतियां होती है ना, उनके साथ भी बदतमीजी करते नजर आते हैं। उन्हें अपने रिक्शे में बिठाने के लिए ना सीटी मार कर बुलाते नजर आते हैं। खैर, ये जो गुंडागर्दी और ये इस तरीके की ये जो सभ्यता है इन अवैध रिक्शा चालकों की, कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन अवैध रिक्शा चालकों का आतंक चरम सीमा पर होगा और यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर युवती, यहाँ पर बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यहाँ पर रिक्शा चालकों की एक ही मांग है और एक ही कहना है कि यहाँ पर लगातार जो अवैध रिक्शा चालक हैं वो अपना पैर पसारते जा रहे हैं। यहाँ पर अवैध रिक्शा चालकों के द्वारा गुंडागर्दी भी चरम सीमा पर की जा रही है। वहीं बात करें अगर वाहतुक विभाग की, तो जब कार्रवाई करनी होती है तो रिक्शा चालकों का यही कहना है कि वह जो लीगल तौर पर रिक्शा चलते हैं उन पर कार्रवाई करते हैं और जो अवैध तरीके से रिक्शा चला रहे हैं उन लोगों को पूर्णतः आशीर्वाद देते हैं, अर्थात कि उन्हीं के नाक के नीचे धड़ल्ले से ये रिक्शा चालक यहाँ पर अवैध तरीके से रिक्शा सड़कों पर दौड़ाते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में वाहतुक विभाग आगे क्या कार्रवाई करती नजर आती है। यूं ही अवैध रिक्शा इन सड़कों पर दौड़ता रहता है, यूं ही ये जो लीगल तौर पर चलने वाले रिक्शा चालक है वे परेशान होते रहते हैं, या वाहतुक विभाग इस बार सच में कोई कड़ा कदम उठाती है और इस समस्या का निवारण करने में अग्रसर दिखाई पड़ती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।